नमस्कार दोस्तों, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। तो यहाँ पर देखें तो अभी जो है 5:30 बजे का सुबह 11 अगस्त का मौसमी आकलन है। यहाँ पर गुजरात के सौराष्ट्र रीजन और उससे सटे हुए जो तटीय किनारे हैं वहाँ पर एक वेलमार्क सिस्टम बन चुका है, जो कि पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, जो कि कच्छ के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास से कराची के क्षेत्रों की ओर पाकिस्तान की ओर बढ़ते हुए डिप्रेशन बनने की संभावनाएं अगले 24 से 36 घंटों के दौरान बन रही हैं। तो वहीं ग्वालियर की ओर बढ़ता हुआ एक निम्न दबाव बना हुआ है, जो कि वेलमार्क से अब निम्न दबाव बन चुका है और लगभग दोपहर तक जो है इसके चक्रवाती सिस्टम बनने की संभावना है, यानी पूर्ण रूप से कमज़ोर होते हुए चक्रवाती सिस्टम में बदल कर ये राजस्थान के कोटा और भरतपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर से जयपुर संभाग के और अजमेर संभाग के क्षेत्रों के बीच की ओर बढ़ने की उम्मीद है, जिससे ट्रप का मध्यवर्ती हिस्सा जो है उत्तर की ओर खिसकेगा और बारिश में जो है एक बार तेज़ी देखने को मिलेगी। भरतपुर, अजमेर संभाग, कुछ उदयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के जो पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हैं, कुछ जोधपुर शहर के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर साथ ही जो है एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र उत्तरी बंगाल की खाड़ी के आसपास बन चुका है, जिसके अगले 72 घंटों में फिर से निम्न दबाव बनते हुए पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ने की संभावना है, जिसकी संभावना ज़्यादातर कोटा संभाग से अजमेर संभाग की ओर बढ़ते हुए जोधपुर संभाग के क्षेत्र में प्रवेश करने की है। उसके बाद 18 के आसपास बनने वाला एक और निम्न दबाव वह भी लगभग इसी ट्रैक पर बढ़ते हुए राजस्थान के क्षेत्र में प्रवेश करेगा। वहीं ट्रप इस प्रकार जो है उत्तरायण होगी धीरे धीरे, यानी जैसे जैसे जो है गुजरात पर बना हुआ सिस्टम गुजरात से दूरी बनाएगा, पाकिस्तान की ओर निकलेगा, तो इसका असर भी जो है राजस्थान के क्षेत्र पर जो वायु दबाव घटा हुआ है उसमें कम दिखाई देगा और वायु दबाव फिर से बढ़ने लगेगा। अभी चेलावास मारवाड़ जंक्शन का लेटेस्ट वायु दबाव जो है वह 992 मिलीबार है, जो कि कल रात्रि को 991 मिलीबार था, यानी उम्मीद है दोपहर तक ये 993 के आसपास तक चला जाएगा और जो डिप्रेशन की तरह गतिविधियां बनेगी अरब सागर के उत्तर में, उसका असर यहाँ पर ख़त्म होने लगेगा, जबकि गुजरात और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान पर बना रहेगा। तो यहाँ पर जो है जो चक्रवाती हवा का क्षेत्र रहेगा उसको जो है कुछ माहौल यहाँ पर बारिश करवाने के लिए अनुकूल मिल जाएगा, यानी अब कोटा संभाग, उदयपुर और जो अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, भरतपुर, जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग के बचे हुए इलाकों में जो कि ट्रप के उत्तरी हिस्सों में बने हुए हैं, जो कि शुष्क बने हुए हैं हल्की खंड वर्षा के बीच में, उनमें बारिश में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अभी 5:30 बजे के मौसमी आकलन के हिसाब से देखें तो जो है ट्रप की गतिविधियाँ भी फिलहाल दक्षिण राजस्थान से होते हुए गुजरात के जो मध्यवर्ती भाग है, सौराष्ट्र रीजन के क्षेत्र हैं, उसके उत्तर से होते हुए गुजर रही हैं। लेकिन 24 घंटों के बाद में ट्रप की गतिविधियाँ राजस्थान के कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए गुजरेगी और 24 से 36 घंटों में जो है ये जैसे जैसे सिस्टम आगे बढ़ेगा तो ट्रप की गतिविधियाँ जयपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए बीकानेर संभाग के करीब वाले क्षेत्रों तक पहुंच जाएगी, यानी कल 12 तारीख दोपहर के बाद से लेकर कभी भी ये राजस्थान के उत्तर पूर्व उत्तरी भागों तक पहुंचेगी, जहां पर एक हवाओं का क्षेत्र जो है राजस्थान के उत्तर पूर्व से एंटर करेगा, जो कि इस समय मध्य प्रदेश के मध्य पश्चिम उत्तर पश्चिम के क्षेत्रों की ओर एक कमज़ोर निम्न दबाव के रूप में है, जो कि दोपहर तक जो है चक्रवाती सिस्टम में बदलकर राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ेगा और इसका प्रवेश जो है देर रात्रि के बाद से लेकर कभी भी राजस्थान के भरतपुर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए राजस्थान के क्षेत्रों की ओर होगा। और जैसे ही ये होगा तो यहाँ पर जो है कुछ माहौल बदलने लगेगा। ट्रप की हलचल उत्तर की ओर होते ही जो है कुछ हवाओं को, दक्षिण पश्चिमी हवाओं को यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए जगह मिलेगी और बारिश में बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र जो है पंजाब के उत्तरी भागों पर है, जिस वजह से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू के क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी वर्षा, तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां हिमाचल, उत्तराखंड के क्षेत्रों में, कुछ उत्तरी पंजाब के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो मौसम है वो बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है बारिश के, क्योंकि यहाँ पर जो है जो बंगाल की खाड़ी की हवाएं हैं वह यहाँ पर पहुँच रही है और वहाँ पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र है और ट्रप का भी सपोर्ट अब जो है 24 घंटों के बाद में मिलेगा, तो जिससे यहाँ पर बारिश में बदलाव होगा। दिल्ली, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों सहित बारिश बढ़ेगी, तो वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी बारिश में तेजी आएगी, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और जो बीकानेर, नागौर के क्षेत्र हैं,
साथ ही देखें तो झुंझुनू सीकर के क्षेत्र हैं, अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्र हैं। सीकर के क्षेत्रों में भी जो है अगले 24 घंटों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी, यानी 12-13 तारीख के आसपास सीकर में भी मूसलाधार व कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावनाएं रहेगी। यानी अच्छी खासी बारिश की उम्मीद सीकर से लेकर झुंझुनू, जयपुर, कुछ चूरू के क्षेत्रों से लेकर देखने को मिलेगी। 12, 13, 14 और कुछ 15 के आसपास तक भी खंड वर्षा मध्यम तेज रहेगी, लेकिन विशेषकर 12, 13 और 14 अगस्त के आसपास रहेगी। उसके बाद नया सिस्टम जैसे ही राजस्थान के करीब पहुंचेगा तो ट्रफ फिर से दक्षिणायन होगी और फिर से ट्रफ जो है कोटा संभाग, जो अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए गुजरेगी। और उसके बाद आने वाला और एक सिस्टम भी जो है वह राजस्थान के इसी क्षेत्रों की ओर से गुजरने की ज़्यादा संभावना है, यानी कोटा, अजमेर और जोधपुर संभाग से। तो लगातार जो है जोधपुर संभाग, उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग में जो है आने वाले समय में मूसलाधार व भारी वर्षा की गतिविधियों का दौर रुक रुक कर मिलता रहेगा, यानी 1-2 दिन के गैप के बाद बारिश बढ़ेगी। फिलहाल यहाँ पर देखें तो पाली के रायपुर जातरण से लेकर जो है कुछ खंड वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं, जैसा कि कल के मैप में हमने बताया था अगले 48 घंटों के लिए। यानी इस मैप के अनुकूल जो है बारिश बढ़ने लग जाएगी और दक्षिणी क्षेत्रों में जो है मूसलाधार व भारी वर्षा का दौर देखने को मिलेगा, जिसमें कोटा संभाग, उदयपुर, जालोर, सांचौर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर रेवदर के क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटों में काफ़ी ज़्यादा बारिश बढ़ जाएगी। और रेवदर में भी जिस बारिश का इंतजार था कि यहाँ पर मूसलाधार लगातार बारिश कब होगी, तो वो बारिश भी जो है 12-13 अगस्त को काफ़ी देखने को मिलेगी और 15, 16, 17 अगस्त को भी जो है ऐसी ही बारिश की संभावना है। और उसके बाद 20 से लेकर लगभग 24 अगस्त के बीच में भी ऐसा ही हाल जो है जोधपुर संभाग, उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के क्षेत्रों में। तो वहीं जो बीकानेर और जयपुर, भरतपुर संभाग के क्षेत्र, यहाँ पर भी अलग अलग समय में भारी वर्षा की गतिविधियाँ खंड वर्षा के रूप में रहेगी। कहीं कहीं मूसलाधार झड़ी वाली बारिश भी देखने को मिलेगी। अगले 24 घंटों में देखें तो 11-12 जो अगस्त का समय है, 11-12-13 अगस्त, उसमें जालोर, सांचौर के क्षेत्र हैं, चितलवाना, बाकासर, सीडवा, सैडवा से लेकर भिनमाल, जसवंतपुरा, मालवाड़ा, रानीवाड़ा, सायला के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर आहोर, तगतगढ़, जो रायपुर, जैतारण, मारवाड़ जंक्शन, रानीबाली, फालना, सुमेरपुर के क्षेत्र, यहाँ पर मूसलाधार और भारी वर्षा की संभावनाओं से जो है एक बार फिर से नदी नालों में पानी की आवक होने की संभावनाएं जो है 12-13 अगस्त को विशेषकर अच्छी खासी बन रही हैं। हालांकि आज 11 तारीख से भी कई जगहों पर पाली के जो अरावली रेंज के क्षेत्र है वहाँ पर रुक रुक कर हल्की से मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार गतिविधियाँ रहेगी। कहीं कहीं दक्षिण की ओर बढ़ते हुए दोपहर में जो है भारी मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना रहेगी। वहीं बाड़मेर के जो पचपदरा, सिवाना, मोकलसर के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर देखें तो बायतू, राम जी का गोड़, शिव के क्षेत्र हैं, कुछ जो बाड़मेर शहर, बालोतरा, जसोल के क्षेत्र हैं, धोरीमना, गुड़ामलानी, आलमसर, गढ़ा रोड से लेकर भी बारिश की गतिविधियाँ जो है तेज मूसलाधार वर्षा के रूप में फिर से 24 घंटों में बदलता हुआ मौसम दिखेगा, जिसमें 11, 12 और 13 अगस्त के बीच में, विशेषकर 12 और 13 अगस्त के बीच में तेजी आएगी बारिश में। मेघ गर्जन वाली कहीं कहीं मध्यम से भारी वर्षा का दौर भी देखने को मिलेगा जालोर शहर सहित, और जो सिरोही, शिवगंज, पिंडवाड़ा के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर देखें तो माउंट आबू वगैरह, इन क्षेत्रों में भी भारी वर्षा की संभावना है अगले 72 घंटों में 11, 12, 13 अगस्त के दौरान। उसके बाद नई बारिश का दौर 15 से 18 अगस्त तक के बीच में रहेगा, जो कि मूसलाधार और भारी वर्षा की गतिविधियों के रूप में रहेगा। यानी जो नदियों का बहाव है वह दूसरे और तीसरे सप्ताह में कई जगहों पर अच्छा खासा देखने को मिलने की संभावनाएं जो पहले से ही बता रहे हैं हम, उसमें जो है बिल्कुल अनुकूलता अभी भी बनी हुई है। और इस हिसाब से देखें तो ये सिस्टम भले ही मध्य प्रदेश पर कमज़ोर हो रहा है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बदलाव जो है उत्तरी राजस्थान से लेकर ला रहा है, जिसका सपोर्ट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से ट्रप को भी कुछ उत्तर की ओर बढ़ने में मदद मिलेगी। और जो पश्चिम में बना हुआ सिस्टम, ये भारत के क्षेत्रों को छोड़कर पाकिस्तान की ओर बढ़ते हुए डिप्रेशन बनने से पाकिस्तान में आने वाले 72 घंटों में हालात ख़राब देखने को मिल सकते हैं। वहीं गुजरात के क्षेत्रों में भी जो है इसकी वजह से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलने की संभावना है पश्चिम सौराष्ट्र रीजन से कच्छ रीजन की ओर हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो आज बारिश की गतिविधियां जो हैं पाली के अरावली रेंज से लेकर जोधपुर के लूणी, भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में कुछ खंड वर्षा के रूप में रहेगी, जबकि 12-13 के आसपास लूणी, मोगड़ा, भोपाल, जोधपुर शहर से लेकर सोयला के क्षेत्र हैं, पिपाड़ से लेकर कुछ तीवरी, मथानिया तक के क्षेत्र हैं, साथ ही फलोदी, पोखरण, देचू तक के क्षेत्र हैं, वहां से लेकर ओसिया, लोहावट में भी बारिश की गतिविधियों में कुछ बढ़ोतरी 12-13 के आसपास देखने को मिलेगी। और मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, तो ज़्यादातर इलाकों में जो है हल्की मध्यम से लेकर तेज़ वर्षा की संभावना है। और आने वाले समय में जो है जो नया सिस्टम आगे बढ़ेगा वो जो है
जो अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, उदयपुर और जो कोटा संभाग के उत्तरी भाग है वहाँ से होते हुए जोधपुर संभाग के क्षेत्रों से होते हुए गुजरने की संभावना है। पाली के उत्तर, नागौर, जोधपुर शहर के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए गुजरने की संभावना है, जिससे जोधपुर, उदयपुर, अजमेर संभाग, कोटा संभाग में अच्छी खासी भारी से बहुत भारी वर्षा देखने को मिलने की संभावना है। नदी नाले उस समय 15 से 18 के बीच में, तो वहीं दूसरा सिस्टम भी इसी ट्रैक के आसपास से गुजरेगा, जो कि लगभग 20 से लेकर जो है 21-22 अगस्त तक के आसपास के समय में गुजरेगा, जो कि बारिश की गतिविधियाँ 19 से लेकर मान सकते हैं 23 अगस्त के बीच में अच्छी खासी रहने वाली हैं। वहीं जैसलमेर के क्षेत्र हैं, उंडू बिहार चौसरा से लेकर देखें तो फतेहगढ़, जैसलमेर, पोखरण के क्षेत्र हैं, जो जैसलमेर के पश्चिमी क्षेत्र हैं वहाँ पर भी बारिश बढ़ने वाली है 24 से 48 घंटों के दौरान, जो कि एक बार फिर से यहाँ पर मौसम बदलेगा और अच्छी खासी बारिश होगी। तो वहीं दक्षिण पूर्व राजस्थान में भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भी बारिश की गतिविधियों में कुछ तेज़ी, जो कि उत्तरी भागों में कमी बनी हुई है। वहाँ पर राजसमंद के आमेर से लेकर देवगढ़, कुंभलगढ़ के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो जो राजसमंद शहर के आसपास से लेकर नाथद्वारा वगैरह, भीम, हासिंद, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में मूसलाधार भारी वर्षा होने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान है, यानी 11, 12, 13 अगस्त के आसपास यहाँ पर भीलवाड़ा के ज़्यादातर भागों में जोरदार वर्षा होने की संभावना है। राजसमंद से चित्तौड़गढ़, उदयपुर, मावली, खेमली में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली है। गोकुंदा, सायरा से लेकर काफ़ी मूसलाधार गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे ही जो है माहौल यहाँ पर बदलेगा और आने वाले समय में ये बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर रुक रुक कर जारी रहेगी, यानी एक दिन मौसम शुष्क रहा तो दूसरे दिन फिर से बारिश बढ़ने की संभावना रहेगी। वहीं कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में भी जो है 24 से 72 घंटों के दौरान मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना है। आज भी ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर भारी वर्षा की संभावनाएं बन रही हैं, तो कुछ इलाकों में मध्यम तेज, तो कुछ एक इलाके जो हैं हल्की छितराई बारिश के बीच में शुष्क भी बने रहेंगे। दक्षिण में डूंगरपुर, बांसवाड़ा से लेकर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ तक जोरदार वर्षा, दक्षिणी उदयपुर से लेकर साथ ही जोधपुर संभाग के जो दक्षिणी इलाके हैं, जालोर, सिरोही, बाड़मेर के, वहाँ पर भारी वर्षा की संभावनाएं सांचौर से लेकर बन रही हैं। सांचौर में आने वाले समय में और ज़्यादा भारी वर्षा की उम्मीद वहाँ से लेकर सिरोही, पिंडवाड़ा तक के क्षेत्र हैं, पाली तक के क्षेत्र हैं, बाड़मेर और जो जोधपुर तक के क्षेत्रों में की जा सकती हैं आने वाले एक सप्ताह के दौरान। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्र में देखें तो यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में एक बार फिर बढ़ोतरी होने वाली है और अच्छी खासी बारिश की संभावनाएं जो है यहाँ पर फिर से बन रही हैं, क्योंकि अब यहाँ पर जो है मौसम लगभग शुष्क बना हुआ है और बारिश की संभावनाएं फिलहाल जो है अब 24 घंटों में यहाँ पर कुछ हलचल बढ़ाते हुए बारिश होगी, जिसमें अच्छी खासी बारिश की संभावनाएं जो हैं जयपुर संभाग के क्षेत्र हैं, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पर देखें तो जयपुर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर किशनगढ़ तक के क्षेत्र हैं, मालपुरा, केकड़ी से होते हुए देखें तो टोंक, निवाई, लालसोट, दौसा के क्षेत्र हैं, मेहंदीपुर, बालाजी के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ गंगापुर सिटी, करौली, लालसोट के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर अलवर, कोटपुतली के क्षेत्र हैं, कुछ चूरू और जो झुंझुनू के सटे हुए क्षेत्र हैं, पिलानी, चिड़ावा, जो नरनौल, न्यूराना के क्षेत्र हैं, दक्षिणी जो हरियाणा के क्षेत्र हैं, रेवाड़ी से लेकर देखें तो पिलानी होते हुए सादुलपुर, तारानगर, चूरू, राजगढ़, रतनगढ़, सालासर, सुजानगढ़, सीकर, खाटू के आसपास के क्षेत्र हैं। वहीं चूरू शहर से लेकर सीकर शहर तक भी 24 से 48 घंटों के दौरान मूसलाधार भारी वर्षा की संभावनाएं बढ़ जाएगी। अलवर शहर से लेकर यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ अच्छी खासी होने वाली हैं, जो कि विशेषकर सीकर, खाटू से लेकर झुंझुनू, यहाँ पर कई जगहों पर मध्यम से भारी बौछारें, सुजानगढ़, डिडोना होते हुए लाडनू, सालासर के क्षेत्र हैं, रतनगढ़ से सरदार शहर, तारानगर होते हुए श्री डूंगरगढ़ के क्षेत्र हैं, पल्लू, नौहर, भादरा, रावसर वगैरह इन क्षेत्रों में भी बारिश बढ़ने वाली है, जहाँ पर अब जो है किसान बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ के लिए भी जो है एक विशेष अच्छी बात है कि यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर और जो नागौर के उत्तरी भाग है वहाँ से लेकर टोंक के क्षेत्रों में, पुष्कर, पिसंगन से लेकर जो डेगाना, सुजानगढ़, कुचामन के क्षेत्र हैं, जायल, मेड़ता, नागौर, कुचेरा के क्षेत्र हैं, खींवसर से लेकर भी बारिश जो है 12, 13 अगस्त और 14 अगस्त के आसपास देखने को मिलेगी। मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार तो कहीं कहीं भारी वर्षा की संभावना है जयपुर, भरतपुर संभाग से लेकर रहेगी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में देखें, यहाँ पर गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों में देखें तो विशेषकर बारिश की गतिविधियाँ गंगानगर शहर से लेकर गंगानगर, संगरिया, सदुल शहर, जो दक्षिणी पंजाब के क्षेत्र हैं, फाजिलका, अबोहर से लेकर साथ ही श्री हनुमानगढ़ जंक्शन के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जो पीलीबंगा, सूरतगढ़ के क्षेत्र हैं, रावतसर से होते हुए देखें तो पल्लू के जो उत्तरी भाग है वहाँ से लेकर भी मोटौर से लेकर मलर, अर्जनसर के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ रिदमलसर, बिंजियाला के क्षेत्र हैं, पदमपुर, रायसिंह नगर
केसरी सिंहपुर, करण सिंहपुर, विजयनगर के क्षेत्र हैं। इसके अलावा देखें तो गोदूवाले के क्षेत्र हैं, रावला मंडी, खरसाना, खजवाला की ओर भी बारिश पुगल के क्षेत्रों की ओर बढ़ती हुई देखने को मिल सकती हैं 12-13 अगस्त के आसपास से लेकर, यानी विशेषकर बीकानेर के पश्चिम की ओर लगभग 12, 13, 14 और 15 अगस्त के आसपास खंड वर्षा बढ़ेगी। तब तक यहाँ पर अगले 24 घंटों के लिए यहाँ पर इंतजार बना रहेगा। और कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर जो है लगभग 12 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा बारिश का, 12 तारीख दोपहर तक। उसके बाद में अनुकूल स्थिति यहाँ पर बनने लगेगी और अचानक से मौसम 12 तारीख के आसपास बदलते हुए बारिश के रूप में यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ेगी, जिससे यहाँ पर जो फलौदी, जोधपुर के क्षेत्र हैं वहाँ से लेकर नौक, श्री कोलायत के क्षेत्र हैं, बाप तहसील के क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो नौखा के क्षेत्र हैं, बीकानेर, देशनोक के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर श्री डूंगरगढ़, सरदार शहर होते हुए देखें तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं। तब तक यहाँ पर 24 से लगभग 36 घंटों तक मौसम शुष्क ही बना रहेगा। कुछ जगहों पर छुटपुट वर्षा देखने को मिल सकती है। वहीं महाजन से लेकर गंगानगर, हनुमानगढ़ तक बारिश की गतिविधियां जो हैं 13 तारीख आते आते खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा के रूप में बदल जाएगी। और अच्छी बारिश का दौर जो है बीकानेर संभाग से लेकर जयपुर, भरतपुर संभाग की ओर बढ़ेगा। तो साथ ही जोधपुर, अजमेर के जिन क्षेत्रों में बारिश में कमी है अभी, उसमें भी फिर से बारिश बढ़ने वाली है। और आज जो है अरावली रेंज के आसपास के क्षेत्रों में कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश चेलावास, मारवाड़ जंक्शन सहित होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।